जय हिंद मित्रों आज हम पढ़ेंगे इतिहास हिस्टोरी। मित्रों जैसा कि जानते हैं कि यूपीपी की भर्ती अप्रैल में कंफर्म है कि आने वाली है। हो सकता है एक आध महीने और डिले हो जाए, लेकिन आप एक दिन भी डिले मत होइए। यूपीपी की भर्ती आएगी, इतिहास में आपका उसमें बहुत अहम रोल रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में इतिहास पढ़ाने वाले थे पंकज आर्या सर, उनका कुछ कंडीशन ठीक न होने के कारण 2-4 चैप्टर हम ले चलेंगे। जब वो आएंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग इतिहास की बात करते हैं। इतिहास कैसे बना, इतिहास क्या होता है। हम कहें कि इतिहास हमारा जो बीत चुका कल है उसको जानना, उसको पढ़ना, उसको समझना क्या होता है इतिहास। पुराने अतीत को जानना, समझना, पढ़ना क्या होता है, इतिहास होता है। इतिहास को जेन्युइनली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हमको समझने में आसानी होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, 3 भागों में क्यों बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, इसको समझने में आसानी कैसे होगा। देखिए, ये इतिहास है। पहले हम जान लेते हैं इतिहास को किसने लिखा, किसने बताया। इतिहास को सर्वप्रथम हेरोडोटस ने बताया। इसकी व्याख्या, इतिहास की व्याख्या जो है हेरोडोटस ने किया। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। क्या थी? हिस्टोरिका। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि इतिहास क्या है, इतिहास में हम लोग कैसे अपने अतीत को जानते हैं, पहले के पूर्वज, पहले के मानव का विकास कैसे हुआ, मानव कैसे बने, ये सब भी मिलता है इसमें। उन्होंने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कैसे अपने खाना, भोजन, पानी, दिनचर्या कैसे बीतती थी, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। फिर बात आती है कि हम हेरोडोटस कहाँ के थे। आप जहाँ कहें वहाँ का हम कह दें इनके। चलिए, आप कहें यूनानी थे, चलिए हम यूनानी बना दें। चलिए भैया, आपने कहा कि यूनानी थे तो हम बना दें कि ये यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। अब इनको हम पैदा भी कर दें। चलिए, इतिहास इन्होंने बनाया, हम इसका इतिहास बना रहे हैं। देखिए, अब इनको पैदा कर दे रहे हैं। चलिए, इनको पैदा हम कर दे रहे हैं 484 BC में। ठीक है, इतना आपने पढ़ा कि हमने इनको कितने पैदा कर दिया, 484 BC में। अगर ये पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी। चलिए, इनको मुआ भी देते हैं, ये जन्म हो गया। इनका मृत्यु कर दें हम 284 BC में। ठीक है, 425 BC में, 425 BC में। ठीक है, अब हेरोडोटस आए, अपनी पुस्तक लिखें हिस्टोरिका में इतिहास के बारे में बताएं। तो हम पहले इनके इतिहास के बारे में जानते हैं कि हेरोडोटस कौन थे। हेरोडोटस एक यूनानी थे। उनका जन्म हुआ 484 BC में, मृत्यु हुआ 425 BC में। ये घटता रहता है, BC उल्टा चलता है तो घटता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इतिहास के बारे में, बहुत ध्यान से समझिएगा। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राक ऐतिहासिक काल, या हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। फिर हम कहते हैं आद ऐतिहासिक काल, जिसे मध्य, अभी मध्य इसमें भी आएगा। आप इसमें भी 3 भाग देखेंगे, अभी आपको हम बताएंगे इसमें क्या है। इसमें भी है मध्य। तो देखिए, ये हो गया ऐतिहासिक। 3 भागों में हमने बांटा, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। पहला हमने कहा कि आपका हो गया प्राग ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल, फिर होता है आध ऐतिहासिक काल, फिर होता है ऐतिहासिक। 3 भागों हमने आराम से इसको बांटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका पाषाण काल, एक होता है पूरा पाषाण काल, एक नवपाषाण काल। 3 भागों में क्या हो गया? एक हो गया आपका पूरा पाषाण काल, एक होता है पाषाण काल, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, पूरा पाषाण काल, जिसे ही हम पाषाण काल भी कहते हैं। एक हो गया बीच में मध्य हो गया। हम आपको बताएं कि इसमें मध्य आएगा, देखो मध्य पाषाण काल। एक हो गया नवपाषाण काल, जैसे कोई चीज नया हो जाता है तो उसे नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल, इसमें भी हमने कितने बांटा? 3 भागों में इसको भी हमने क्या किया?
बांटा। अब इन्हीं के आधार पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इसको हम कैसे कैसे समझें, क्या क्या है। इसी में पूछ देता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, आग का खोज कब हुआ, आग का यूज कब हुआ। कितना बच्चा घबरा जाते हैं। इसमें पूछ देगा कि कुत्ता, फिर घोड़ा, फिर बिल्ली, कितने जानवर जिलाएं तो पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता था, घोड़ा था, बिल्ली। ये सब भी हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे पहिए का खोज हुआ, फिर आग का यूज हुआ। जैसे हम कहें कि आग हम कोनो चीज़ बना लिए, उसका यूज कब करेंगे। तो आग का खोज हो गया था। चलिए पूरा पाषाण काल को हम देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। इसको हम लोग पहले पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इसे कहते हैं ओल्ड स्टोन। अंग्रेजी में हम कहते हैं ओल्ड स्टोन, इसे कहते हैं न्यू स्टोन। अब इसको मध्य का है तो मिडिल स्टोन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मिडिल या मॉड स्टोन, मिडिल स्टोन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आध दो क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है। जैसे हम इसमें कहें कि इसका ओल्ड स्टोन क्यों है, स्टोन क्यों नाम है। हम कहेंगे पाषाण मतलब क्या होता है, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। पत्थर क्या होता है यार, क्या होता है, पत्थर। तो इसमें पत्थर के जो हैं औजार के बारे में जानकारी मिलता है। औजार क्या होता है, पत्थर के औजार की जानकारी इसमें मिलता है, ठीक है। फिर आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम बता रहे हैं लोग, इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें, अभी इसमें कुछ चीज़ें छूट गई, जगह न होने के कारण इसमें छूट गई। देखो ध्यान देना, आप लोग बता रहे हैं हम इसको। इतना हो गया, हमने इसको 3 भागों में बांटा। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए पाषाण काल को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में ओल्ड स्टोन, इसको कहते हैं मिडल स्टोन, इसको कहते हैं न्यू स्टोन, ठीक है। हमने पाषाण का मतलब बता दिया पत्थर। पत्थर के औजार भी कहते हैं। पत्थर मतलब पाषाण मतलब होता है पत्थर, एक्चुअल में होता ही पत्थर है। देखिए पत्थर का औजार इसमें जो है हम लोग बना चुके थे, लेकिन अभी यूज उतनी पूरी तरह से नहीं कर रहे थे। हम लोग बना चुके थे, अपना काम कर रहे थे। पहले के मानव सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। हम लोग बहुत पहले गए। कितना पहले गए, बहुत पहले गए। कब से, ये देखो कब से इसका टाइम है। इसका टाइम है अज्ञात से 10,000, कम से कम 10,000 या 30,000 से भी सब लोग कहते हैं। तो हमको अज्ञात से 10,000 साल पहले हम लोग जब जाएंगे तो देखेंगे पत्थर का जो है उपयोग चालू हो गया था। अब मानव गुफा में रहते थे। मानव कहाँ रहते थे, गुफा में। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुफा में किस युग के लोग रहते थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या आधे से अधिक, इससे अधिक, 4 5 से आपने घुमा देगा। तो सर्वप्रथम गुफा में रहना कब प्रारंभ किए हम लोग, पूरा पाषाण काल में। फिर देखते हैं इसमें कि हम लोग आग की खोज कर लिए। ऐसे क्या है, देखो पत्थर से हम लोग औजार बना रहे थे। हमारे जो पूर्वज थे, मानव थे, पत्थर से औजार बना रहे थे। तो पत्थर को पत्थर में लड़ाए तो उसमें चिंगारी फेंका, कह रही ससुरा ई का जलजला, आग, ज्वाला। तो सब घबरा गए। जब पत्थर से पत्थर जैसे ही ससुरा के लड़ाए तो चिंगारी फेंका, कहीं ये तो आग है, कहीं ठंडी में काम देगा तापने के लिए। अभी उसका पूर्णतः ही उपयोग नहीं किए, खोज लिए कि ऐसे लड़ाएंगे राजा, घच्च से आग, या फेंकी हच्च से आग लगेगा, घच्च तो दिमाग लगाए। आग का खोज कर लिए कब, पूरा पाषाण काल में। क्वेश्चन एक बार का पूछा है, एक बार का कई बार पूछा है कि आग का खोज कब हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन पूछा था आग का उपयोग कब हुआ था। दिमाग दीजिए, देखिए दिमाग क्या है। आग का खोज हो गया पूरा पाषाण काल में, आग का यूज या आग का प्रयोग नव पाषाण काल में। बहुत गहराई से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका काल कितना है। तो हम लोग जब इसका 10,000 से खत्म होगा तो यहाँ कहेंगे 10,000 से, 10,000 हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। बीसी है, बीसी क्या है, बीसी 10,000 से कम 4,000 बीसी तक। कितना बीसी तक, 4,000 बीसी तक। हम लोग मिडिल में देखते हैं, मिडिल मेन है। मिडिल में हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग 3 जानवर पाते हैं। मिडिल में हम लोग 3 जानवर पाते हैं। पहला होता है आपका कुत्ता। हमने देखा कि यहाँ पे कुत्ता, यहाँ पे देखा कि हमने कहीं खुदाई में मिला कि कुत्ता मिला। फिर उसके बाद घोड़ा मिला,
फिर बिल्ली मिला। इसका मतलब जो पालने का क्रम है, क्वेश्चन पूछेगा कि मानव सभ्यता मध्य पाषाण काल में किस क्रम में जानवर को पालती है, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कि बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। तो हम लोग मारेंगे पहले कुत्ता, फिर घोड़ा, तब बिल्ली, एक क्रम है। तो ये क्वेश्चन पूछा था एक बार। तो हम लोग क्या मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम ऊपर लिखेंगे, घबराइए मत, आप लोग इसमें लिखिएगा। चलिए और हम कुछ चीज़ें बता दें इसमें, फिर हम बताते हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक हम लोग किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक किसे कहते हैं। देखिए इसमें लिखित साक्ष्य जो है, इसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले, नहीं तो पढ़ा जाएगा। जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या हम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। नहीं सॉरी, इसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। इसमें लिखित साक्ष्य मिला, इसमें लिखित देखो लिखित साक्ष्य तो सब में ही मिलेगा, लिखित साक्ष्य मिलेगा तभी ना हम समझ पाएंगे कि लिखित साक्ष्य मिला है। इसमें लिखित साक्ष्य मिला लेकिन हम लोग इसको क्या किए, पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और इसमें लिखित भी मिला और हम पढ़ भी लिए। इसमें क्या था, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो इसमें तो न तो लिखित साक्ष्य मिला और न हम इसको पढ़ पाए, इसमें लिखित मिला लेकिन पढ़ नहीं पाए, और इसमें लिखित भी मिला हम इसको पढ़ भी पाए। बहुत ध्यान दीजिएगा, इधर का उधर करने में हम गड़बड़ा जाएं लेकिन आप लोग मत गड़बड़े। देखिए इसमें लिखित साक्ष्य न मिला न तो हम लोग पढ़ पाए लेकिन इसकी जानकारी मिलती है उस समय की। इसमें लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, काजी कौन भाषा में लिख दिए हैं, इबे किड़बे के ना चलो वो काजी का लिख दिए। इसमें लिखित मिला, हम लोग इसको पढ़ पाए, एकदम डिटेल में समझ पाए। आप लोग इतना समझ गए। अब इसको हम और डिटेल में समझाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि जो जानवर मिले थे तो कैसे कैसे कहाँ मिले थे। तो हमने पहले आपको बता दिया कुत्ता मिला था। तो हमने पहले पालतू कुत्ता क्या था, पालतू जानवर क्या था हमारा, कुत्ता। तो पालतू जानवर क्या था, पहला कुत्ता। कुत्ता कहाँ मिला था, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, आदमगढ़ एमपी में हमको क्या मिला, इसका इधर हम लिख दें उसमें ना जाए। तो पहला कुत्ता मिला तो आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, एमपी में। तो आदमगढ़ से हमको कुत्ते का साक्ष्य मिला, फिर हमको क्या मिला, घोड़ा मिला, फिर दूसरा क्या मिला, दूसरा हमको मिला घोड़ा, फिर तीसरा हमको क्या मिला, हमको बिल्ली मिला। क्या मिला, बिल्ली मिला। हमने देखा कि पूरा पाषाण काल इसमें आग का उपयोग हो गया, औजार का खोज हो गया, सब कुछ हो गया था। इसमें हम आए, फिर हमको मिला कि तीर कमान का उपयोग करने लगे इसमें सब, फिर इसमें औजार का उपयोग करने लगे सब। फिर हमने जानवर भी जिलाना शुरू कर दिया। पहला जानवर हमने कुत्ता जिलाया, उसका साक्ष्य मिलता है आजमगढ़ मत लिख देना, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में इसका साक्ष्य मिला। फिर दूसरा जानवर घोड़ा मिला, फिर तीसरा बिल्ली मिलता है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि आपको जो है हड्डियों का औजार बनना शुरू हो गया था, हड्डियों का औजार। इसमें आपको हड्डियों का औजार मिलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद देखते हैं ये जो बिहार में आपको मिला था, कहाँ इसका साक्ष्य मिला, इसका साक्ष्य मिला था बिहार में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है कि फसल भी मिलने लगे थे, फसल था गेहूँ जौ ये सब हमको मिलने लगे थे। कब, नव पाषाण काल में। ये आपको हम 9 में बता रहे हैं। हमको गेहूँ मिला, जौ मिला, ऐसा हम लोग खेती के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे। कब, नव पाषाण काल में। इसमें पहिए का खोज हुआ, क्या हुआ, पहिया का खोज, ठीक है। फसल में क्या था, गेहूँ एंड जौ था, ठीक है। कहाँ से मिला था, ये मेहरगढ़। देखिए ये आदमगढ़, ये मेहरगढ़, ठीक है। इसको मेहरगढ़ में लिख लो। अब लिख दो धान की भी, क्या था, धान जिससे हम कहते हैं चावल। अगर धान मिलेगा तो भाई चावल तो मिलवा करेगा, जाहिर सी बात है। इसका मिला था कोल्डिहवा यूपी से, तो इसमें ही मिला था। हम ऊपर लिख दे, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। धान का मिला था कोल्डिहवा से मिला था इसका साक्ष्य। कहाँ से मिला था, कोल्डिहवा,
कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है आपका? यूपी। कोल्डिहवा यूपी में, ठीक है, यूपी में प्रयागराज के पास। प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है, ठीक है। तो हमने देखा ये सब पूरी चीज़ इसमें क्या मिले। हमने क्या किया, हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा, जिसको प्राक ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि आग का यूज नहीं हुआ था, सिर्फ खोज हुआ था, इसमें औजार का हम लोग जानकारी हमको हो गया था। मध्य पाषाण काल में आते हैं, हम देखते हैं मध्य पाषाण काल में तीर, कमान, औजार, हथियार, या राजा खूब बल्लम, छुरा, चक्कू ये सब बनाने लगे थे औजारों का, भौंकने भागने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है। उसमें जानवर भी पालने लगे थे। पहला कुत्ता पालने थे, जो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से उसका साक्ष्य मिलता है। फिर हमको देखते हैं कि घोड़ा पालता है, घोड़ा मिलता है। फिर तीसरा मिलता है हमको बिल्ली। फिर आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि पहियों का खोज हो गया हो, इसमें हो गया, आग का उपयोग करने लगे सब, हड्डियों का औजार बनाने लगे सब। हमको इसमें मिला कि आपका गेहूं जौ मिल गया है। इसमें देखते हैं मेहरगढ़ में गेहूं जौ मिल गया। कैसे याद करेंगे? आपके घर की जो मेहर है बेचारी सब पहले गेहूं जौ पिसती थी, तो ऐसे याद कर लेंगे। धान चावल मिल गया, धान चावल से मिलेंगे हम लोग कैसे? कोल्डिहवा, ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको समझते हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। इसको भी 2 भागों में हम लोग बांटे हैं, एक सिंधु सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता को 2500 BC से 1500 BC आप लोग याद रखिएगा। कहीं कहीं 2700 2500 जो देगा वो सब बेकार है, ये ठीक है। कहीं के वैज्ञानिकों ने, सॉरी माफ करिएगा, इतिहासकारों ने अपने एक पुस्तक में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, इसको ज़्यादा मान्यता दिया है, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, 9 में तांबा का भी इसमें खोज हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक हमने क्या किया? आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा, एक सिंधु 2500 से 1500 BC तक, फिर वैदिक बांटा हमने 1500 से 600 BC तक। देखिए वैदिक में भी 2 प्रकार के, एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक। इसी में लोहा आपको मिलेगा, लोहा का खोज इसमें हो गया था। आपको हम इसमें पढ़ाएंगे, जब आपको आराम से एकदम डिटेल में बताएंगे। ऋग्वैदिक जब हम लोग वैदिक पढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक आपको पढ़ेंगे 1500 से 1000, ठीक है। हम लोग अब इसको देखते हैं। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 प्रकार के हैं। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो प्राचीन होता है, एक मध्य होता है, एक आधुनिक होता है। इसमें एक होता है प्राचीन होता है, प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्य इतिहास होता है, एक होता है नवीन या आधुनिक, क्या कहते हैं? आधुनिक, आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसको भी हम लोग बांट देते हैं। कहीं कहीं आपको मिलेगा एकदम प्योर मारिएगा इसको 600 से 712, इसको आप मारिएगा 712 से BC से आपका मार दीजिएगा 1858 की क्रांति वाला लिख दीजिए। अब फिर इसमें मारिएगा 1858 से 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ेंगे। फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, हम फिर से आपको बता रहे हैं। हमने कहा कि इतिहास हमारे अतीत को बताता है, उसका खोज हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस कहाँ का था? यूनानी था। उसका 484 BC में जन्म हुआ, 425 ईस्वी में वो मर गया। वो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इसमें साक्ष्य मिले, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सके, न लिखित साक्ष्य मिलवा नहीं किया, तो हम लोग